ढोलपुर नाम के गांव में केशव रहता था, जिसके 2 बच्चे थे, गौरव और आस्था। लेकिन गौरव और उसकी बहन आस्था की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आस्था गौरव से 5 साल छोटी थी। गौरव को बचपन से ही शिकायत थी कि आस्था के आने के बाद उसके लिए मम्मी पापा का प्यार कम हो गया था और सारा प्यार आस्था को ही मिलने लगा था। अगर दोनों किसी बात पर अड़ जाते तो हमेशा आस्था की ही बात को ऊपर रखा जाता, क्योंकि आस्था छोटी थी और गौरव बड़ा। गौरव अब 21 साल का हो चुका था, मगर आज भी बच्चों की तरह इसी बात पर बिगड़ा रहता कि आस्था को उससे ज्यादा प्यार मिलता है। आज जब गौरव और आस्था की माँ सीमा बाजार से आई तो गौरव दरवाजे पर ही खड़ा मिला। अरे माँ, आप आ गईं? मेरे लिए क्या लाई हो बाजार से? मैं तो बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ कि यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। अपनी लाडली से ही जाकर पूछो। इतनी तेज आवाज में टीवी चलाकर बैठी है और एक बोरिंग सी मूवी देख रही है ताकि मैं घर से बाहर चला जाऊं। आस्था, आस्था, मम्मी आ गई। आप मेरे लिए क्या लाई? पहले ये बताओ कि तुमने भैया को क्या कहा है? बाहर क्यों था वो? तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? बोलेगा तब मानूंगी ना। आपको भी पता है कि पिछले कुछ महीनों से तो भैया मुझसे बात ही नहीं कर रहा। गौरव। हाँ, तो इसे खुद सोचना चाहिए ना कि आसपास वालों को भी परेशानी हो रही होगी, लेकिन आपको तो ये सही लगती है हमेशा। तुम दोनों से तो बात ही करना बेकार है। मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। जल्दी जल्दी से अपना अपना सामान उठाओ और जाओ अपने कमरे में। माँ ने सामान का थैला खोला और दोनों के लिए लाए हुए कपड़े निकाले। अरे वाह, ये टी शर्ट तो बहुत ही सुंदर है। ये मेरे लिए है? नहीं, ये तो गौरव के लिए है। तुम्हारे लिए वो लाल रंग की है। बस लाल ही रंग है। लाओ, मेरी टी शर्ट दे दो। गौरव ने वो टी शर्ट उठा ली, मगर आस्था मायूस हो गई और मुंह लटका कर बैठ गई। बेटा, आस्था छोटी है, कोई बात नहीं, तुम ये वाला ले लो। अगली बार। हमेशा इसी की बात मानी जाती है। इसके एक बार कहते मेरी चीज भी इसको ही दे दी जाती है। इतना कहकर गौरव पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। माँ ने आस्था को गुस्से से आंख दिखाई। माँ को गुस्से में देखकर आस्था टी शर्ट लेकर अपने कमरे में चली गई। शाम को सीमा ने किशोर को भी पूरी बात बताई। अरे कोई बात नहीं, आस्था इतनी पढ़ाई करती है, अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आस्था कितनी मेहनत कर रही है। एक टी शर्ट ही तो है, ले भी लेगी तो क्या हो गया। गौरव तो बस छोटी छोटी बातों पर बिगड़ता रहता है। फिलहाल आस्था के लिए मेडिकल कॉलेज के एडमिशन का एग्जाम सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम के बाद देखूंगी उसे। 15 तारीख को एग्जाम है। अब बस 12 दिन बचे हैं आस्था के एग्जाम को। मैं तो 4-5 दिन पहले से सब काम खत्म कर लूंगा ताकि आस्था के एग्जाम में कोई अड़चन ना आए। सुना है अगर 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो एग्जाम सेंटर में घुसने भी नहीं देते। आस्था पिछले 1.5 साल से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दिन में केवल 3-4 घंटे की नींद लेती और दिन रात पढ़ाई करती। उसके लिए ये परीक्षा बहुत जरूरी थी। तैयारी करते हुए 10 दिन जल्दी ही खत्म हो गए। 2 दिन बाद परीक्षा थी और अगले दिन उसे अपने पापा के साथ दिल्ली पहुंचना था। गौरव बेटा, जल्दी आओ, देखो क्या हो गया है। गौरव भागा भागा नीचे गया और आस्था भी भागकर नीचे पहुंची। उसके पापा बेहोश पड़े थे और उनका शरीर तप रहा था। सभी लोग जल्दी से किशोर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने किशोर की हालत देखकर तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया। हमने उन्हें इंजेक्शन और कुछ दवाइयां दे दी हैं, मगर उनकी तबीयत बहुत खराब है। 10 दिनों तक उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। ये सुनकर सीमा की सांस में सांस आई और आस्था और गौरव के आंसू रुक गए। तभी सीमा को याद आया। आस्था, तुम्हारी परीक्षा। जाओ तुम गौरव के साथ घर जाओ, यहाँ पापा के पास मैं रुकती हूँ। नहीं मम्मी, पापा को इस हालत में छोड़कर मैं एग्जाम देने कैसे जा सकती हूँ? तुम पिछले 1.5 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रही हो, लेकिन पापा तो हॉस्पिटल में हैं। अगर मैं जाकर पढ़ाई भी कर लूँ तो एग्जाम देने कौन लेकर जाएगा? मुझे भी रास्तों की जानकारी है, और जानकारी नहीं भी होगी तो भी मैं इंटरनेट की मदद से तुम्हें तुम्हारे सेंटर पर पहुंचा ही दूंगा। तुम लेकर जाओगे मुझे एग्जाम के लिए?
जानबूझकर तुम मुझे देर करा दोगे ताकि मुझे दुख पहुँचे और फिर तुम मेरे रोने धोने का मजाक बनाओ जैसे तुम हमेशा करते हो। मगर इतना मजाक उड़ाने के बाद भी तुमने रोना धोना तो नहीं छोड़ा ना। अगर इतना ही बुरा लगता है तो रोना धोना छोड़कर लड़ना सीखो, अपनी मुसीबतों से निकलना सीखो, ताकि आगे से मैं तुम्हारा मजाक ना उड़ा सकूं। गौरव की बातें सुनकर आस्था और सीमा को थोड़ी हैरानी हुई। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों में आकर मैं एग्जाम के लिए चल ही भी जाऊं तो भी मुझे समय पर नहीं पहुंचाने वाले तुम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन दिमाग हमेशा कम ही रहेगा तुम्हारा। इस समय तुम्हें बस इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम समय पर कैसे पहुंचोगी। सोचो, जब पापा को होश आएगा और उन्हें पता चलेगा कि तुम एग्जाम नहीं दे पाई तो उन्हें कितना दुख होगा। आस्था और सीमा की आंखें भर आई। आस्था गौरव के साथ घर पहुंची और पढ़ाई में लग गई। अगले दिन गौरव सुबह सुबह गाड़ी निकालकर तैयार हो गया। अब रास्ते में पढ़ाई करना, जल्दी से तैयार हो जाओ। एक दिन पहले ही पहुंच जाएंगे तो ही कल सुबह समय पर एग्जाम सेंटर पहुंच पाएंगे। आस्था भी तैयार होकर गौरव के साथ चल दी। अगले दिन गौरव सुबह जल्दी ही उठ गया और आस्था को समय पर एग्जाम सेंटर पहुंचा दिया। एग्जाम के टाइम पर सिर्फ वही याद रखना जो एग्जाम देने के लिए जरूरी है। उसके अलावा जो भी चिंता करनी है वो एग्जाम खत्म होने के बाद करना। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। आस्था एग्जाम देने के लिए पहुंची और उसने पूरी जान लगा दी। उसकी परीक्षा बहुत अच्छी गई। वो खुश होते हुए परीक्षा से बाहर निकली और दोनों सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। तब तक किशोर को भी होश आ गया था। पापा, कैसा गया एग्जाम? अब जल्दी से फीस का इंतजाम कर लो पापा, मेरा एडमिशन तो पक्का है। वो तो मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। मुझे तो पहले से ही मालूम है कि मेरी बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होकर ही रहेगा। अब जाओ और आराम कर लो। लेकिन हम यहीं रुकेंगे, हॉस्पिटल में आपके पास। अच्छा ठीक है। गौरव और आस्था पूरी रात हॉस्पिटल में ही रहे और सीमा को उन्होंने आराम करने के लिए घर भेज दिया। सुबह उनकी माँ हाथ में थाली लिए हॉस्पिटल आई। चलो चलो उठ जाओ, भूल गए क्या आज रक्षाबंधन है? अरे हाँ। आस्था ने गौरव को राखी बांधी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ तो मेरा हथिया लेती है, उसे ही राखी का गिफ्ट समझ लेना। आस्था ने गौरव को गले लगा लिया। गौरव हैरान रह गया और किशोर और सीमा भी चौंक गए। भैया, तुमने तो मुझे पहले ही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है, जो किसी भी चीज से बढ़कर है। मैंने तो हार मान ली थी, लेकिन तुमने फिर से मुझे हिम्मत दी और समय पर एग्जाम सेंटर पहुंचाया। पापा को चिंता होने के बावजूद तुमने मेरा हौसला टूटने नहीं दिया। तुम ना होते तो शायद मैं ये एग्जाम नहीं दे पाती और सारी पढ़ाई, सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती। ये सुनकर किशोर और सीमा की भी आंखें भर आई और चारों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोस्तों, भाई बहन चाहे एक दूसरे से कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार भी वही एक दूसरे से करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ।